हुकूमत को ख़त्म करने में अमरीकी साजिश की एक और गवाही सामने आ गई। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार रेबेका ग्रांट ने बता दिया कि इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यूक्रेन की हिमायत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को रूस के साथ मुआहदे ख़त्म करना होंगे, चीन के साथ ताल्लुकात को कम करना होगा। पाकिस्तान में अमरीकी मुखालिफ पॉलिसियों को भी ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद पर ख़त्म कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सर, जो पीटीआई शुरू से कह रही है कि साजिश की गई और मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया और रूस बहाना निशाना इमरान खान है, ये बात तो अब अमेरिका से भी हो रही है और एक और गवाही सामने आ गई है रेबेका की, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, ये अमेरिका में जो थिंक टैंक्स होते हैं और एकेडेमिया होती है वो क्लोजली लिंक्ड होती है पॉलिसी मेकिंग से। पाकिस्तान में इतना वो रवाज नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो एकेडेमिया है और थिंक टैंक्स हैं वो बड़े क्लोजली काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फैसला साजी में। अब ये जो फॉक्स टीवी के ऊपर ये जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने एक समरी दे दी है कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी और एक पपेट गवर्नमेंट, एक डमी गवर्नमेंट लगाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने 4-5 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन से ताल्लुकात अपने जो है वो कम करने होंगे, चीन के साथ ताल्लुकात कम करने होंगे, दिफाई मुआहदे जो है वो ख़त्म करने होंगे, और इसीलिए ये ना करने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको अज़म-ए-एतमाद के ज़रिए हटाने की ज़रूरत पेश आई और ये डमी हुकूमत यहाँ पे लगाई। तो एग्जैक्टली जो बात उसी साइफर में कही गई थी वही बात इन्होंने उसको जो है वो दोहराया है और बड़े वाज़ेह तरीके से दोहराया है। यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग जानते हैं उनको पता ही है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की क्यों जरूरत है और इमरान खान को नहीं इस तरह से किसी का डमी बन के तो काम नहीं करेंगे, उसके लिए तो आपको शहबाज शरीफ ही चाहिए। तो ये उन्होंने एक पूरा ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई और इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लड़ाई आज़ादी और गुलामी की है। अगर हम इस तरह से पाकिस्तान में हुकूमतें बाहर के कहने के ऊपर बदलती जाती रही तो फिर पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट फैसले कैसे होंगे? आप तो फिर एक बरतानिया की गुलामी से निकल के आप अमेरिका की गुलामी में चले गए हैं। इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। तो फवाद साहब, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात और आज़ाद एक जो पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, वो शुरू से अमेरिका को खटकते रहे हैं। तो अब जो डूमोर के मुतालबात पे पहले अमल दरामद होता रहा है माजी करीब और माजी बईद की हुकूमतों में, अब वो डूमोर का मुतालबे भी बढ़ जाएंगे और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। देखिए, उसकी वजह ये है कि दुनिया में कुछ अर्सा से जो एक दो सुपर पावर्स का मामला था वो खत्म हो गया था और एक अमेरिका ही सुपर पावर रह गया था। लेकिन जब से चीन ने इनको चैलेंज किया और एक नया ब्लॉक चीन का और रूस का बनना शुरू हुआ, उसके नतीजे में इन्होंने ये दोबारा ये जो पॉलिटिक्स है एक जो इनकी आ रही थी वो दोबारा शुरू हो गई और अब उसके नतीजे में मुल्कों के ऊपर दबाव पड़ा है। पाकिस्तान में ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है ये भी एक उसी बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत दुनिया की जो एक वर्ल्ड ग्रुपिंग है उसमें पाकिस्तान को एक अपने साथ रखना या एक मातहत रखना जरूरी है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी 6 लाख से ज्यादा फौज है, फिर उसके पास जो है एटमी ताकत है। तो इसमें अहम मुल्क को दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उसको ये इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता था। और ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरी प्लान करके ये यहाँ पे रजीम चेंज किया और इस वक्त जो जरदारी और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान, ये 3 जो स्टूजेस हैं इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान में, उनके जरिए पाकिस्तान को काबू किया गया है। तो जाहिर है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, किस्मत वाली बात है और हमारी जद्दोजहद इसके खिलाफ है और आप देखेंगे अवाम इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। वाज़ब सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल करना और जो आज़ाद खारजा पॉलिसी उसका खात्मा ही मकसद है या इसके अलावा भी अमेरिका के कोई मकासद हैं हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान को लेकर? फवाद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ हम बात कर रहे थे। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया हमें। चौधरी साहब, वही बात जो की जा रही थी शुरू से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह ही रही थी, लेकिन अब खुद अमेरिका से भी आवाज़ आ गई है। रेबेका ग्रांट ने जो है वो इंटरव्यू में बात कही है कि जो पाकिस्तान को मुआहदे ख़त्म करने होंगे रूस के साथ, चीन के साथ ताल्लुकात कम करने होंगे, यूक्रेन की हिमायत करनी होगी। और ये उन्होंने बता दिया एक तरह से कि क्यों इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया, हटाया गया है। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शुबा ही नहीं है। जो
وہ مراسلہ تھا اور اس میں جو دھمکیاں دی گئی تھیں اور جو کچھ کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیں گے. وہ پاکستان نے کون سی غلطی کی ہے جس کو معاف کرنا تھا انہوں نے؟ اور دوسرا یہ اب ڈے ان ڈے آؤٹ یہ ثبوت آتے جا رہے ہیں کہ واقعتاً امریکہ نے گہری دلچسپی لی ہے اور سارا کام جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے. اور وہ اتحادی جو 4.5 سال ہر صورتحال میں وہاں ساتھ کھڑے تھے گورنمنٹ کے، اچانک راتوں رات چھوڑ کے ادھر چلے گئے. لوٹے جو تھے ان سے امریکی سفارتکار مل رہے تھے. اور اس کے بعد چین کے ساتھ ابھی جو ہے تعلقات میں انہوں نے کمی کی ہے اور سی پیک پر جو کام کر رہے تھے 2000 بندے وہ چین واپس بھیج دیے ہیں. اور کئی چیزیں، اور اس سارے معاملے میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا گہرا منصوبہ اور سازش تھی جس کے تحت اس حکومت کو چلتا کیا گیا. اور جو آئی ہے ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. وہ اتنے بندے ہیں اس حکومت کے اندر کہ بھئی کون اس میں کنٹرول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکی اب خود بھی ان کے بندے بھی مان رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ان کے تجزیہ کار کا. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کس طرح کرتے ہیں. اور شکر الحمدللہ پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے اور عمران خان کی کال پر سارا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو چوہدری صاحب، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ ان تمام اقدامات سے، منتخب حکومت کو گھر بھیجنے سے اور اس کے بعد اس طرح کے مطالبات سے؟ کیا مقاصد ہیں؟ وہی جو چائنا کے ساتھ تعلقات کم کیے جائے، روس کی طرف نہ بڑھا جائے، افغانستان میں امریکہ ایجنڈا فالو کیا جائے، ہندوستان کو یہاں چودھری مانا جائے علاقے کا، اور پاکستان کے پاس جو یعنی اسٹریٹجک ایسٹس ہے ان کو ان کے امریکن کنٹرول میں دے دیا جائے، جو کہ کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن ان کی یہ مقاصد ہے. اور پاکستان میں اسلام پر جو مر مٹنے والے لوگ ہیں ان کو قابو کرنا، یہ کئی ان کے یعنی ایک مقاصد نہیں ہے. اور پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. چوہدری صاحب، جس طرح سے حکومت کو ختم کیا گیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ تھمے گا؟ کیونکہ عمران خان تو آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور جس طرح سے اب عوام بھی ساتھ نکل رہے ہیں، جس طرح سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، تو یہ آگے مزید بھی کوئی کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، وہ اپنے لگے رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھا 11-12 کروڑ لوگ تو ٹویٹر پر آ گئے ہیں، جو کبھی ہوا نہیں ہے. تو پاکستانی قوم تو کھڑی ہے. اور آگے یہ عمران خان کا جو عوامی سیلاب آ گیا ہے، یہ ان قسم کی سازشوں کے آگے بہت بڑا بند باندھے گا. اور بالآخر امریکہ کو پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ جو اپنی آزادی اور خود مختاری پر ڈٹ گئے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، یعنی بات چیت کے ذریعے کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اور لیو اینڈ لیو کے اصول پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح یعنی غلامی کا طوق پہنانے سے یا اپنے یعنی چمچوں کے ذریعے یہاں قبضہ کرنا ریاستی اداروں پر، وہ قابل قبول نہیں ہے پاکستان کو.